राम की नगरी के लोगों ने राम को लाने वाले को ही हरा दिया। ये सुनकर लोगों को गुस्सा आएगा। लोग अयोध्या वासियों को धोखेबाज और ना जाने क्या क्या कहेंगे। लेकिन क्या सच में अयोध्या के लोगों ने मोदी को धोखा दिया? जब अयोध्या में 500 साल के लंबे अंतराल के बाद रामलला एक बार फिर अपनी जन्मभूमि पर लौटे, भव्य मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात थी कि हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी को भी इस बात का विश्वास हो चला था कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी भारी मतों से जीतेगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिस अयोध्या को राम मंदिर मिला, एयरपोर्ट मिला, चौड़ी सड़कें मिली, कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अयोध्या की काया पलट हो गई। फिर भी उसी अयोध्या से बीजेपी को करारी हार मिली। चुनावी नतीजों के बाद हर कोई अयोध्या की जनता को धोखेबाज कह रहा था। हर ओर बस यही चर्चा थी कि किस तरह अयोध्या के लोगों ने उस इंसान को धोखा दे दिया जिसने अयोध्या का नाम विश्व पटल तक पहुंचा दिया। लेकिन अयोध्या के सुंदरीकरण और चकाचौंध के पीछे हर कोई अयोध्या के लोगों की तकलीफों को, उन सिसकियों को, उन आंसुओं को भूल गया जो प्रत्यक्ष रूप से लोगों के सामने नहीं आ पाई। जब यूपी तक ने अयोध्या में बीजेपी की हार का असल कारण जानने की कोशिश करी, तो जो वजह निकल कर आई वो थी अयोध्या के लोगों की वो कीमत जो उन्हें अयोध्या में बन रहे राम पथ के एवज में चुकानी पड़ी, जिसकी सुध लेने की फुर्सत ना आला अधिकारियों को मिली, ना ही पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को। वैसे तो अयोध्या में बहुत से लोग हैं जिनके अंदर बीजेपी को लेकर गुस्सा है, जिनके मन में बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब देने वाला कोई नहीं है। ऐसी ही एक बुजुर्ग महिला से यूपी तक ने बात करी तो उनका दर्द छलक पड़ा। हमारी संकट भरी जीवन है। हम सरकार से अपील करते हैं कि मुझे कुछ रोटी का व्यवस्था करें 2 जून का, कि कोई हम दवाई दर्पण हमारी रोजमर्रा का खर्चा चले हमारी। ये है अयोध्या की रहने वाली लगभग 65 साल की अन्नपूर्णा देवी अग्रवाल, जिनकी राम पथ के किनारे ही बर्तनों की दुकान थी। लेकिन इनकी दुकान के बदले दुकान देने की बात कहकर प्रशासन ने राम पथ के चौड़ीकरण के लिए इनकी दुकान तोड़ डाली। दुकान किराए पर थी तो जो बची उसे मकान मालिक ने वापस ले लिया। सरकार से मुआवजे में मिले तो महज 1 लाख रुपए। इसका गम इतना हुआ कि अन्नपूर्णा देवी को दिल की बीमारी लग गई। एक बेटा है जिसे इन्होंने गोद लिया था और पाल पोस कर बड़ा किया था, वो भी आंशिक रूप से अपना मानसिक संतुलन खराब कर बैठा है। अब अन्नपूर्णा देवी 10 बाई 10 के किराए के कमरे में मंदिर के सामने रहती है और चलने फिरने में भी असमर्थ है। खाने के नाम पर उनका बेटा भंडारे से एक टाइम का खाना ले आता है और दूसरे टाइम भी उसी को गर्म करके माँ बेटे खा लेते हैं। अन्नपूर्णा देवी कहती है कि उनके पास ठेले का भी लाइसेंस है, लेकिन जब भी लगाया जाता है तो प्रशासन के लोग आते हैं, धमकाते हैं और सामान भी पलट देते हैं। अब उनके साथ जीवन जीने का ही नहीं बल्कि 2 जून की रोटी का भी संकट है और उसके लिए वो फरियाद तो कर रही हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। आप भी सुनिए क्या कुछ बताया अन्नपूर्णा देवी ने। हमारी दुकान सन 90 में लिए थे और सिक्योरिटी भी दिए थे। मंदिर राजा भोज में हमारी दुकान रही। मेरी नाम अन्नपूर्णा बाई अग्रवाल है। मैं उसी दुकान से जी खा रही थी। उस दुकान में हमने 2-3 लाख रुपया लगा के 18 में बनवाए थे उसको बढ़िया से। कमाने नहीं मिला। 19 में किए दुकानदार, उसके बाद 20 में कोरोना, 21 में कोरोना, 22 में दुकानें तोड़ दिया नवंबर में। उसके बाद जो घर का सटर पटर जो रहा लोहा लंगड़ कोई तेरे बेच के उसको गुजारा किया। अब हमारे पास कुछ नहीं है, न शरीर है मेहनत करने के लिए और न हमारे पास कोई धन है कि उससे मैं जीवन यापन करूं। हमारी संकट भरी जीवन है। हम सरकार से अपील करते हैं कि मुझे कुछ रोटी का व्यवस्था करें 2 जून का, कि कोई हम दवाई दर्पण हमारी रोजमर्रा का खर्चा चले हमारी, और हमें ज्यादा बटोरने के लिए नहीं। किस चीज की दुकान थी आपकी, और दुकान जब गई तो क्या मुआवजा नहीं मिला? दुकान हमारी पीतल बाना की रही, पूजा वाली बर्तन, छोटी छोटी बर्तन पूजा का पीतल का। मुआवजा मिला तो इस समय तो दुकान के लोग 15 लाख 20 लाख मांगते हैं अपनी दुकान को।
और हमें 1 लाख दे करके उतना लंबा चौड़ा 25 फुट का गहरी और 10 फुट का चौड़ी दुकान मेरा सरकार ले लिया। 25 फुट गहरी, 10 फुट चौड़ी, 15 फुट तो आगे सरकार में गया और 10 फुट जो बच रहा था वो मकान मालकिन ले ली, वो नहीं दी हमको। और तब से हम हार्ट का पेशेंट हो गए। हमारे लड़का जो है अनाथ बच्चा जिसको हमने पाले हैं, इसकी माता पिता भी नहीं है, बचपन से पोसे पाले, यही लड़का का ब्रेन हेमरेज हो गया, इसका भी दवाई, हमारी भी दवाई, हम खाने के लाले पड़े, हम कहाँ जाएं। ऐसा किसी सरकार में नहीं हुआ तो जो इस सरकार ने मुझे मुसीबत में डाले हैं। अच्छा, अब खाने पीने का गुजारा कैसे चलता है आपका? अब खाने पीने का गुजारा वही सड़क में जो बढ़ती है उसको ले आते हैं, या जानकी महल में बढ़ती है उसको ले आते हैं, और क्या करें, कहाँ से क्या करें हम। जानकी महल में बढ़ती है, मंदिर में कहीं कहीं बढ़ता है, उसी को लड़का जाके ले आता है। कभी और भी सड़क में बढ़ती है कहीं कहीं, वही सब ला करके हम खाते हैं, क्या करें। अब क्या करें, हमारे पास कोई उपाय नहीं है। बीजेपी को भले ही अपने राम मंदिर वाले फैक्टर पर पूरा भरोसा रहा, लेकिन वो शायद ये भूल गए थे कि सत्ता में रहते हुए पार्टी कितने ही दांव पेच चली, लेकिन सत्ता का तख्ता पलट करने की ताकत जनता जनार्दन के ही हाथ में होती। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अयोध्या से बनवीर सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।